गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स अपने पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज को। इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज का पार्ट अपने फर्स्ट जो वो कंप्लीट कर लिया। बेसिक सी बातें अपने कर ली हैं। परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आज चर्चा का विषय यही रहने वाला है पार्ट सेकंड के अंदर। तो स्टूडेंट जो भी इस सेशन को अभी नया बच्चा देख रहा हो, कोई विद्यार्थी नया जुड़ा हो, कृपया करके पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखिएगा ताकि आप बेसिक कंसेप्ट समझ पाएँ, परसेंटेज का मतलब समझ पाएँ और साथ ही साथ फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज क्या है इसके बारे में जानकारी लें। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का कॉन्सेप्ट पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे अपने आज परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके और फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेटेड आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए सबसे पहले मैं कुछ फ्रैक्शंस आपको और पढ़ा देता हूं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर ले लेते हैं ताकि आपकी रिवाइज हो जाए और आपके टॉपिक टच में रहे। बेसिक सी बात है, परसेंटेज के अंदर अपने बहुत सारी चीज़ें हालांकि कवर कर चुके हैं, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिसको अपने लर्न रखना है। जैसे मैंने 1/12 तक आपको बोला था कि 1/12 तक फ्रैक्शन तो अपने बेसिक है साथियों, जो अपने को याद रखने ही रहे। जैसे मान लीजिए मैं अगर लिखूं तो 100% इज इक्वल टू 1, देन इसका मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 50%, जो कि आपके 1/2 के तुल्य का मतलब 1/3 जो होगा वो लगभग आपके 33.33 या 33.33% या कभी कभार इसको 33 सही 1/3% से भी present किया जाता है। देखिए 1/4 आपका बेसिक क्या होता है 25% साथियों। ऐसे ही आपका 1/5 इज इक्वल टू 20%, देन 1/6 इज इक्वल टू, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, 1/6 किसके बराबर होगा 16 2/3% के इक्वल होगा। ऐसे ही 1/7 इज इक्वल टू 14 2/3% के इक्वल होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। 14 2/3% के इक्वल ये अपने 1/7, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो एग्जैक्टली आपका 1/8 आ जाता है। 1/8 मैंने बताया था 12.5% के बराबर होता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर 1/4 25% है तो 25% का आधा कितना हो गया 12.5, जाहिर सी बात है। और 12.5% फिर दुगना हो जाएगा तो 1/4 का दुगना कितना हो जाएगा। चलिए दुगने का मतलब यहाँ से आधे से है, यानी 1/2 पार्ट, ठीक है। 1/9 अपने को ध्यान रखना है, 11 1/9% के तुल्य होता है और इसी को लिख सकते हैं अपने 11.11%, क्योंकि कभी कभार आपको फ्रैक्शन ऐसे भी दे देता है सिंपल वे में, ये भी अपने को आंकड़े थोड़े से ध्यान में रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं 1/10 की तरफ। देन 1/10 इज इक्वल टू 10%। ऐसे ही 1/11 इज इक्वल टू 9 1/11%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 9.09% आया ना, क्या ये बात समझ पा रहे हैं। ऐसे ही 1/12 जो होगा वो 8 से 1/3% के तुल्य। अब इससे कितने परसेंटेज बना सकते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मल्टीपल बाय 2, मल्टीपल बाय 3, मल्टीपल बाय 4, देन मल्टीपल बाय 5। ऐसे ही एग्जैक्टली आप बहुत सारी फ्रैक्शंस के अंदर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मल्टीप्लाई करते चले जाएं, आपके पास ढेरों फ्रैक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक सी बात है कि अगर मेरे को कोई भी फ्रैक्शन ले लिया जाए, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पर 1/8, तो मेरे को 2/8 की वैल्यू चाहिए। अब 2/8 की वैल्यू चाहिए तो मैं इसका दोगुना कर दूं, 2 × 12 सही 1/2। चलो मेरे को चाहिए 3 अपने 5/12 चाहिए। अब 5/12 कितने प्रतिशत के बराबर है और ये अपने को पता करना है। अब 5/12 कितने प्रतिशत के बराबर है, 1/12 अगर 8 सही 1/3% के बराबर है, जाहिर सी बात है इसका 5 गुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे अपने बहुत सारी फ्रैक्शंस क्या हैं कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसी के साथ में बैच से संबंधित एक जानकारी आपको बताऊंगा, साझा करेंगे आपके साथ। IBPS AFO के अभी हाल ही के अंदर 5 सितंबर को अपने बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा सेगमेंट रहने वाला है। इसी के साथ आपको इसमें प्राप्त होंगी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस और अवेलेबल होंगी आपके लिए नोट्स, बुक्स,
कुछ मॉक टेस्ट और टॉपिक से रिलेटेड क्विज। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर को आप नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने इस कॉन्सेप्ट पर कि फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट पर बैंक एग्जामिनेशंस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बैंक, आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, पीओ, क्लरिकल, जितना भी आपका सेगमेंट है इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछता है। जाहिर सी बात है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, इस पर काम अपने पहले कर चुके हैं कि 166.67% मेरे पास है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूं। भाई अगर 166.67% का पूरा एग्जैक्ट मान नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा डाटा है अपने आप में, और इतना बड़ा डाटा है कि अगर अपने परसेंटेज हटाकर, डेसिमल हटाकर इसको सोल्व करें तो बहुत बड़ा अपने को नंबर देगा। तो सर जी कैसे डील करेंगे? अब एग्जाम में आ गया, चलिए तो आप क्या इसको 100% है ना, प्लस कितना बच गया बाद में 66.67, तो 66.67 लिख सकते। और 100% कितने के बराबर है? 1 के बराबर। और 66.67% कितने के बराबर है? 2/3 के। ये बात मैंने पढ़ाई। इसका मतलब इसका जो मान आया है वो आया 1 + 2/3, जो कि किसके बराबर होता है? 3 एकम 3, 3 जमा 2 कितना हो गया? 5/, आया ना। यानी ये जो अपने पास वैल्यू देगा वो 5/3 वैल्यू देगा। एग्जैक्टली ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5, 8, 8, इनका अपने यहाँ पर क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 बच गया 28, 3 9 जा 27, फिर 1 बच गया 3 6, प्लस का प्लस पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए 112.50% है। साथियों 112.50% को क्या लिखेंगे? तो 112 को मैं क्या 100 प्लस 12.5% लिख सकता हूँ भाई। 50 का मतलब 12.5, तो 100% 1 है। 12.5 मैंने अभी पढ़ाया था 1/8 के तुल्य है। 8 एकम 8 जमा 1 9/8 बन गया। यस और नो? मल्टीप्लाई 4 4 8, 8 से इसको डिवाइड कर दो, है ना। अब 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार इसका जा रहा है? 5 टाइम। ठीक है, 40, 4 बच गया 8, तो 8 6 जा 48। अब मल्टीप्लाई कर दे, देखो 5 का मल्टीप्लाई 196 से करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास? 5 6 का 30, 0 कैरी आया 3, 19 5 95 और 3 कितना हो गया साथियों? ध्यान रखना, हाँ जी 98, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 56 से, 9 6 जा 54, 4 कैरी आया 5, 9 5 जा 45 और 5 कितना हो गया? ऐड कर दीजिए दोनों, ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 4 8 9 5 कितना आ गया? 40। ऑप्शन योर राइट, ऑप्शन ए, दैट्स योर आंसर 1484, जो कि इसका सही। तो इस प्रकार इन प्रश्नों से डील करना है, जो कि बेहद और बेहद आसान प्रश्न बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? आसान तब बन जाते हैं जब अपने बहुत बड़ी फ्रैक्शन को क्या है? आसान तरीके से तोड़ने का प्रयास। और ये कब होगा? जब अपने छोटे छोटे नंबर्स के अंदर उसको कन्वर्ट करें। जैसे मैंने 166 को 100 + 66 लिख दिया। समझ में आ रही बात? मैं आपको इसके कंसेप्ट तक लेके जा रहा हूं। अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, अप्रोच क्या यूज कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया। अब स्पीड मेंटेनेंस पर काम करेंगे कि इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कम से कम समय में कैसे सोल्व करें। आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 58.33% को नोट कीजिए। 58.33, इसको ब्रेक करके छोटा बना सकते हैं। कितना छोटा बना सकते हैं? देखिए 58.33% को क्या मैं 50% प्लस 8.3% लिख सकता हूं। 8.33 का मतलब 8 सही 1/3। 50% कितने के बराबर हो गया? 1/2 के, आधा है ना, प्लस 8 सही 1/3, अभी पढ़ाया 1/12 की फ्रैक्शन होती है। 12 इसका एलसीएम आ गया। यहां कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 + 1, ये आ गया 7/12। यानी इसका मान है वो मेरे पास कितना है? 7/। ऑफ का मतलब होता है गुना। ये है आपके पास 408, यहां पर 0 है साथियों, ध्यान कर लेना, डेसिमल नहीं है, 0। 408 गुना में है मेरे पास
मल्टीप्लाई 62.5% की वैल्यू अपने को चाहिए। 62.5% कितना होगा भाई? 62.5 चाहिए मेरे को भाई। जाहिर सी बात है 12.5% अगर 1/8 है तो 62.5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 पंजा 60, 62 के आसपास में ही है ना। 1/2 क्यों लगाया? 12.5% में 1/2 का रोल है ना, ये 5/8 आ गया। ये भी आपको आइडिया लगाना कि लगभग किसके बराबर सी लग रही है। समझ में आई बात? गुना ऑफ का मतलब 144 इज इक्वल टू 41 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। अच्छा 12 से कट जाएगा 3 टाइम 36 4 48 4 जा 7 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 8 कैरी बचा 2 है ना। 7 3 जा 21 21 एंड 2 23। यस और नो? मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 8 से इसको काट देंगे 18 8 है 144 होगा क्या? 8 एकम 8 इतना बचा 6 64 8 होगा। मल्टीप्लाई कर दो 8 पंजा 40 4 18 पंजा 90 इक्वल टू 41 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई आप। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पे प्लस है ना, मल्टीप्लाई ये प्लस है, क्या 90 इसमें ऐड कर दो 0 8 जोड़ेंगे 8 9 और 3 12 कैरी आया 1 2 और 1 3 बराबर में 41 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 41 का डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इकाई का अंक 8 है, का मतलब 41 के साथ में 8 का गुना करें, क्या ये बन जाएगा? क्या आइडिया लगाना यहाँ से, इट इज कैलकुलेशन, देन विल बी योर राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि आपका 8 बने। ठीक है, क्योंकि 41 8 328 आ जाएगा 8 बार। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? 8। इतने सिंपल हैं प्रश्न। अगर आपने फ्रैक्शन पर काम कर लिया थोड़ा सा, ये आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशन बच जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8.33% ऑफ 72.72 ऑफ 28.57% ऑफ 462 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है अपने को। 8.33, अरे 8 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? अभी बताया था 1/12। ऑफ का मतलब गुना 72.72। अब साथियों मैंने अभी पढ़ाया था 9.09, क्योंकि मेरा दिमाग तुरंत यहां पर रिकॉल कर रहा है। अब आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि माइंड सॉल्विंग मेथड पर मैंने कैलकुलेशन में इतना काम करवाया आपको कि पूछिए मत। अब अगर 9.09% की वैल्यू आपको पता है, 9.09 की वैल्यू 1/11 है, तो क्या 72 बनाने के लिए किससे गुना करूं 9 का कि 72 बन जाए? भी 9 के पाड़े में क्या 72 आ रहा है? 8 बार आ रहा है सर, यानी 8 टाइम आ रहा है। यस और नो? 8 निम्मा 72, इसका मतलब 72.72 बन जाएगा। यहां 8 का गुना किया तो यहां भी करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, इसका मतलब आपकी फ्रैक्शन बनेगी 8/11। दैट्स राइट ऑफ। अच्छा 28.57, अब 28 किसका 2 गुना होता है? मेरे को याद आ रहा है सर, मैंने 14 सही 2/3% की फ्रैक्शन तो मैंने पढ़ी थी। मैंने ये वाली फ्रैक्शन कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है सर, मेरी पढ़ी हुई ना, इतनी तो अपने पढ़ ली अभी, और क्या पढ़ोगे, है ना। अब इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, और 14 का 2 गुना 28 है, तो इसका मतलब 14 सही 2/7 है बच्चों, क्षमा चाहूंगा 14 सही 2/7। भी मैं सोचूं गड़बड़ क्यों, 14 सही 2/7 है। तो देखिए ये 14 का 2 गुना 28 और इसकी फ्रैक्शन 1/7 है, इसका 2 गुना किया है तो इसका भी 2 गुना होगा। 1/7 का 2 गुना 7/2। अब इसका मतलब ये 7/2 की फ्रैक्शन है, 2/7 की फ्रैक्शन। ऑफ का मतलब गुना 462। यस और नो?
अब काट दो भाई जिससे कटता है। ये 2 कट गया 6 बार, ये 4, ये 3, 7 कट जाएगा किसी न किसी से, 7 से काट दो। अबे काटो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो यार, कुछ प्रैक्टिस साथ में किया करो, है ना, टीचर पर ही डिपेंड हो, प्रैक्टिस किया करो साथ में, ठीक है। मैथमेटिक्स डिपेंडेंट ऑन विल योर प्रैक्टिस। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक कैसे बढ़ेंगे, ये बात थोड़ी ध्यान। अच्छा 7 का इसमें, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे उत्तर रिप्लाई करें, क्या करें। मैं आपका कमेंट बॉक्स डेली देखता हूँ, कुछ ही बच्चों का उत्तर उसमें आता है, बाकी लगता क्लास लगाते हैं। और तो इंटरेस्ट डेवलप करो यार, मैथमेटिक्स अच्छी बातें अपने पढ़ रही हैं। चलो 7 का डिवाइड दो इसके अंदर, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। 7 का डिवाइड देंगे तो 7 6 42, 4 बच गया, 7 6 3 से काटेंगे कितनी बार आएगा, 22 बार। 11 से काटेंगे कितनी बार आएगा, 2 बार। 4 दूनी, आंसर कितना आया, 8। ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन, हाँ या ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक बच्चा बताएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डाटा मैंने चेंज किया है और कतई भी फर्क नहीं है क्वेश्चन के अंदर। और मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न सही बनाएं। चलिए बनाइए प्रश्न को, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। 128% ऑफ 75, तो क्या इस प्रतिशत को 75 के पास भेज सकते हैं, यस और नो। बिल्कुल, परसेंटेज चेंज हो सकता है जब परसेंटेज किसी भी बड़े डाटा के साथ में है और अपने को पता है कि छोटा डाटा उसके साथ में परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाएगा, क्योंकि 75 पूरी फ्रैक्शन बनाता है 3/4, तो परसेंटेज को उधर भेजो ना। तो परसेंटेज मैंने कर दिया कन्वर्ट, 128 जमा 75 के पास ले गया परसेंटेज, 75% का मतलब 3/4, यस, प्लस 88.88%। मेरे को पता है कि 11.11% जो होगा साथियों वो 1/9 के बराबर है, सर नो, 1/9 के समतुल्य है। अभी पढ़ाई थी फ्रैक्शन। इसका मतलब कि इसका मैं 8 से गुना कर दूं तो क्या 88 बन जाएगा, 11 8 88, 11 8 88 का भी 8 से करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 8/9। दैट्स योर फ्रैक्शन 8/9। ऑफ का मतलब मल्टीपल, 27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 96 मल्टीपल 18.75। मेरे प्यारे साथियों 18.75 है, और 75 मैंने अभी पढ़ाया 3/4, ये 18 3/4 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। लेकिन एक बात मेरे को याद है यहाँ पे, मैंने सोचा इससे भी बड़ा हो जाएगा, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि 6.25 है ना जो, वो 1/16 के बराबर होता है, और 6 के पहाड़े में 18 आता है कितनी बार, सर 3 बार। ठीक, 3 का गुना करेंगे तो तीसरी बार 18 आएगा, 6 18 और 25 3 75, चलो 18.75 बन गया। इसका मतलब का गुना 3 से, ये फ्रैक्शन किसकी बनेगी, 3। इस प्रकार से डाटा तैयार करो, इस प्रकार से माइंड सॉल्विंग मेथड, तुरंत टेबल पर जाने चाहिए, तुरंत फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, और जैसी फ्रैक्शन याद हो जाएंगी, नीचे का डिनोमिनेटर वैल्यू याद हो गया कि 1/16 का वैल्यू है, तो तुरंत क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर दो, फ्रैक्शन योर सोल्व। इस बात को चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये वैल्यू अपने पास कन्वर्ट है, तो मैं इसको 4 से काटूंगा, ये कितना आ गया, 3 और 2 32, 9 3 27, 32 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 8 3 24, क्वेश्चन मार्क प्लस 6 3 18, यस और नो। 24 और 96, 4 और 6 10 0 1, ये आ गया 9 और 2 11 और 1 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 18। मेरे को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, 18 प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 120 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा, 102। 102 योर राइट आंसर, योर करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन राइट योर ए, यस और नो। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर क्या रहेगा, सत्य माना जाएगा। इसी के साथ में
अगले क्रम के अंदर अगला प्रश्न, बेहद और बेहद आसान प्रश्न है साथियों। अब मैंने आपको इतने सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर क्यों दिए, क्योंकि यहां से अपना बेसिक कंप्लीट हो रहा है कि अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो मैं इसको किस प्रकार से कैरी करूं। देखिए 21% ऑफ 640 640 है। अब 21% को दो तरीके से आप तोड़ सकते हो, या तो 21% को ऐसे कर लो 20% प्लस 1%, यस और नो, 20% प्लस 1%, 20% देन 1/5 प्लस 1% 1/100, बिकॉज इसका वैल्यू जो आएगा ना वो एक जैसा आएगा। लेकिन यहां पर ये प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाती है, क्योंकि 21% अपने आप में इतना बड़ा डाटा है ही नहीं कि अपने उसको ब्रेक करें, अपने उसको छोटा परसेंटेज बनाएं। जाहिर सी बात है, अभी 21% का मतलब है 21/100 और ऑफ का मतलब है गुना। 640 मेरे पास पड़ा है, बिंदी से बिंदी कट गई, 64 का 21 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी 21 × 64/10। ये लो जी, सभी बच्चे उत्तर बता दें, गुना भाग मैंने सिखाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, आया ना, आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बेहद और बेहद इजी, सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित है। 57% ऑफ, वही बात, 57% ऑफ 520। अब आप देख सकते हैं कि 57 को भी आप दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 50% प्लस 7%, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, और 1/2 इज इक्वल टू 50%। भाई 100% यदि एक है तो 50% आधा हो जाएगा, और 50% आधा यानी 1/2 हो जाएगा, यस और नो। एग्जैक्टली प्लस 7/100, यस और नो, 7/, या तो आपको ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है ना, दिस इज योर करेक्ट मेथड, बट आप इसको सिंपल वे में ले सकते हैं कि 57/100 सर ऐसे ही कर दें, क्योंकि लास्ट में बिंदी तो कटी जानी है, ठीक है भाई, 520 वाली बिंदी इससे कट गई। अब गुना करना है 52 और 57 का, 57 × 52/10 इज इक्वल टू क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। गुना भाग है, ये 3 प्रश्न आपके आने चाहिए, एक तो पहले वाला हो गया, एक ये हो गया, अभी एक नेक्स्ट होमवर्क में दे रहा हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क एंड रिप्लाई टू द कमेंट बॉक्स एवरी स्टूडेंट, ओके। चलिए, तो 56.25, अरे भाई 56.25 का पता है ना, 6.25 तो आपको पता है 1/16 के बराबर है। अब 56 है तो 50% और बना दो, 50 प्लस 6 कितना हो गया 56, अरे 50% 1/2, 16 आया एलसीएम, 8 बन जा 8, 1 9/16, 9/16 क्या बनता है, इसकी फ्रैक्शन बनती है 56.25% की, आया ना, ये हिंट दिया मैंने आपको, ये आपका आ गया 9/60। नेक्स्ट आपको इसके साथ में गुना करना है, 81.25% की फ्रैक्शन बनाए हर एक बच्चा, मैं चाहता हूं 81.25%। कैसे तोड़ोगे, 80% में प्लस 1.25% में, या कोई और प्रोसेस है, ये भी आप सोच कि अगर, चलिए आप खुद से सोल्व कीजिए। मल्टीप्लाई में क्या है 128, इट इज योर होमवर्क। मैं चाहता हूं कि 3 प्रश्नों के हिंट मैंने दे दिए हैं, के उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। इसी क्रम के अंदर ये था आज का सेशन साथियों, जिसके अंदर अपने सीखे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। यस, इसी क्रम के अंदर नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जो परसेंटेज के अंदर अलग अलग टाइप आपके क्रिएट करता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अन्य साथियों तक। जो बच्चा नया जुड़ा हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद, अलविदा।